सुनन इब्न माजा में लिखा है कि रसूल अल्लाह कायद जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जाबिर को अपने बाप से जुदाई के गम में इतना निढाल देखा, इतना रोते हुए देखा, तो उन्हें तसल्ली दी। और अब रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जाबिर, अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद से जो फरमाया है, क्या वो मैं तुम्हें ना बताऊं? तो उन्होंने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जब भी किसी से बात की है तो पर्दे के पीछे से की है, लेकिन तुम्हारे वालिद से बिला वास्ता कलाम किया है और फरमाया है, ए मेरे बंदे, मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर, मैं तुझे अता करूंगा। तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, जो शहीद हो चुके हैं, अर्ज किया, अच्छा ए मेरे रब, मुझ पर दुनिया में, मुझे फिर से दुनिया में भेज दे, ताकि फिर तेरे दुश्मनों से लड़ूं और फिर से शहादत पाऊं। इस पर फिर अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे नेक बंदे, जो यहाँ आ गया वो दुनिया में दोबारा लौटाया नहीं जाएगा। तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम ने अर्ज किया, तो फिर ए मेरे रब, मेरे हाल की खबर मेरे घर वालों तक पहुंचा दे। इस पर यह आयत नाजिल हुई, सूरह आले इमरान की आयत 169, तर्जुमा आपके सामने रखेंगे। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें हरगिज मुर्दा ख्याल भी ना करना, बल्कि वो अपने रब के हुजूर जिंदा हैं और उन्हें जन्नत की नेमतों का रिस्क दिया जाता है। सुभान अल्लाह। कुरान करीम की ये आयत सुनकर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पुरसुकून हो गए। ग़ज़वा-ए ओहद के बाद जब रसूल अल्लाह के ज़ेरे क़यादत इस्लामी लश्कर शहर मदीना में दाखिल हुआ, तो देखा कि शहीद हजरत अब्दुल्ला की वालिदा सरहद पर खड़ी हैं और आने वालों में अपने बेटे को तलाश कर रही हैं। किसी की ये हिम्मत न थी कि उन्हें हकीकत से बाखबर करे। इतने में माँ की निगाह आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, तो दौड़ती हुई आई और पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा वापस नहीं आया? रसूल अल्लाह ने इनकार में सर हिलाया। तो माँ समझ गई कि उनका बेटा शहीद हो चुका है, लेकिन सलाम है उस अजीम माँ पर कि ये सुनकर रोई नहीं, कोई शिकवा नहीं किया, बस इतना जरूर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे लाल ने आपको मायूस तो नहीं किया? अल्लाह अकबर, क्या इश्क है रसूल अल्लाह से, क्या मोहब्बत है। जैसा बहादुर बेटा, वैसी ही बहादुर माँ के बेटे की शहादत की फिक्र नहीं। अगर कोई फिक्र है तो बस ये कि वो नबी के मयार पर पूरा उतरा है या नहीं। उम्मे अब्दुल्ला की ये बात सुनकर रसूल अल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, ए उम्मे अब्दुल्ला, तुझे बताऊं कि तेरे बेटे ने क्या किया? जब तेरे बेटे की रूह अर्श पर पहुंची तो अल्लाह ताला बगैर किसी फरिश्ते के खुद तेरे बेटे से हम कलाम हुआ और फरमाया कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, वो तो जिंदा व जावेद हैं। नाज़रीन, मौर्रिख इब्न कसीर का बयान है कि इन कुरानी आयात की शहादत का जीता जागता सबूत हजरत अब्दुल्ला की तदफीन के वक्त पेश आया। गौर कीजिएगा, शहादत के दौरान हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर भी एक जख्म आया था और बवक्ते तदफीन उनका हाथ उस जख्म पर रखा हुआ मिला था। तो किसी ने उस वक्त तदफीन के वक्त उनका हाथ हटाया तो जख्म से खून टपकने लगा। फिर उनका हाथ खुद बखुद उस जख्म पर जाकर टिक गया तो वो खून बंद हो गया और देखने वाले ये मंजर देखकर हैरत जदा रह गए। सही बुखारी में मनकूल है कि ग़ज़वा-ए ओहद के 6 माह बाद, आफ्टर 6 months, बरसात की वजह से, बारिश की वजह से, जब नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और हजरत जाबिर ने उनकी लाश को दूसरी कब्र में मुंतकिल करना चाहा, तो उस वक्त भी उनका जिस्म बिल्कुल तरोताजा था 6 महीने बाद, और यूं लगता था जैसे अभी अभी उन्हें दफन किया गया हो। जबकि मुअत्ता इमाम मालिक में यह है, गौर कीजिएगा, कि ग़ज़वा-ए ओहद के 46 साल बाद, 46 years बाद हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर की कब्र सैलाब की वजह से खुल गई। तो लोगों ने ये मंजर भी देखा कि उस वक्त भी, आफ्टर 46 years भी, उनका जिस्म बिल्कुल तरोताजा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।